हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। मेरा दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसमें भी आपका स्वागत है। दोनों मेरे ही चैनल हैं। तो आज देखते हैं कि माँ क्या आशीर्वाद दे रही हैं हम सबको। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। अभी तो मस्त रहे हैं, अभी तो दिवाली का त्योहार चल ही रहा है। वाह, बहुत अच्छा कार्ड आया। दो कार्ड आ गए, बहुत सही। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप बड़े निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं। बहुत निश्चिंत आप बैठे हैं या बैठी हैं, क्योंकि इसमें तो वाइस वर्सा एनर्जीज भी चलती हैं और इसमें कोई मेल फीमेल का भी मामला नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो देखिए, पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप बहुत निश्चिंत बैठे हैं और निश्चिंत बैठने का कारण ये कि आप अपना काम कंप्लीट किए बैठे हैं। कंप्लीशन के बाद आप बैठे हैं और बहुत शांत भाव में बैठे हैं। आपको ज्ञात है कि आपने जो कार्य किया है वो बड़ा संतुष्टि वाला, तसल्ली बख्श और सबकी फेवर का है, इसीलिए आप इतने निश्चिंत बैठे हुए हैं। अगला कार्ड उसी से ही रिलेटेड बात कर रहा है, क्योंकि आप बैठे हैं बहुत निश्चिंत। लेकिन अगला कार्ड ये कह रहा है, आपने जो काम किया, जो आपने वर्क किया है, वो वर्क आपने बहुत सारे लोगों के साथ किया है और अब आप शांति से एकांत में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, क्योंकि अकेला जीव सदा शिव। भीड़ में आप शिव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कैलाश पे, पर्वत पे तो शिव जी अकेले रहते हैं। अकेला जीव सदा शिव। तो आप अपने आप को पूर्णतः संतुष्ट, पूर्णतः सेटिस्फाइड हर चीज से, अपनी लाइफ से, अपने काम से और अपनी परिस्थितियों से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि आपने जो भी काम जीवन में किया होगा वो भलाई का किया होगा, दूसरों के मन को रख करके किया होगा। क्योंकि देखिए, ऋग्वेद में एक ऋचा आती है कि आप सच बोलें, लेकिन सच इस ढंग से बोलें कि दूसरे को बुरा ना लगे। देखिए, सच बोलने के भी कई तरीके होते हैं। जब गुस्से में आप दूसरे के साथ सच बोलते हैं तो सामने वाले को भी बुरा लगता है, और सच्चाई कई दफे आप तब भी बोलते हैं जब किसी को समझा रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि सच्चाई हम अपने दुश्मन को ही बोलते हैं ना, सच्चाई हम अपने कई दफे बच्चों को भी समझाते हैं, लेकिन वो सच्चाई के साथ समझाते हैं, उनको उनकी ही गलती दिखलानी होती है बच्चों को, तो बड़े प्यार से कहना पड़ता है। सच्चाई भी बोलनी है, लेकिन उसको ऐसे ढंग से बोलना है कि बच्चा बिफरे नहीं, उस बात को फ्यूचर में कभी ना करे। वो उस चीज़ को समझे कि हाँ, मैं यहाँ गलत था या गलत थी और अब मुझे फ्यूचर में ये गलती नहीं करनी है। इस ढंग से समझाया जाता है। सच्चाई बोलनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई ऐसे ढंग से बोलो कि सामने वाले को अपनी गलती समझ में आए, ना कि वो और अपनी ईगो में आकर के कहे कि नहीं मैं तो सही था, तो आपका किया किराया सब बेकार। आपने जो भी किया वो आपने बड़ा इंटेलिजेंटली, इतने इंटेलिजेंस आपने दिखाई और इतने अच्छे ढंग से काम को कंप्लीट किया कि आज आप निश्चिंत बैठे हैं। क्योंकि जो काम आपने किया उससे आपको शोहरत भी मिली,
उससे आपको धन, यश, कीर्ति सब प्राप्त हुआ और समाज में आज भी आपका एक विशेष स्थान है। क्या बात है। और अब एकांत में आप बैठे हुए हैं, लेकिन इस समय एकांत में बैठे, वैसे आपकी सोशल लाइफ तो है ही है, तो आप अपनी सोशल लाइफ में अपने आप को बड़ा अप टू डेट, वेल बिहेव्ड और एकदम टिप टॉप होकर के आप पार्टीज में जाते हैं। जो भी आप सोशल वर्क करते हैं, कि जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, उनके जब कार्यक्रमों में आप जाते हैं तो आपका एक रोब दौब रुतबा अलग ही होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि आपका कर्म ऐसा है। आपने जो कर्म किया है, जिस चीज़ को आपने कंप्लीट किया है, वो कंप्लीशन आपका जो है ना, वही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण बना है। और लोग आपके पास आना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपको बड़े मान सम्मान देकर के आपको आपके कुर्सी तक लेकर जाते हैं, चेयर तक लेकर जाते हैं। तो ये आपकी करनी का ही प्रताप है, जो आपने कर्म किया है। क्योंकि आपकी नीयत अच्छी थी, आपका एक व्यवहार बहुत अच्छा था लोगों के साथ, प्लस आपने जिस काम को भी किया उस काम को बड़ी निष्ठा के साथ किया, बड़ी श्रद्धा के साथ किया। और लग तो ऐसा रहा है, कि आपने जो काम किया है उसको काम नहीं, पूजा समझ के करा है। तो जब आपने उसको अपनी पूजा समझा है, तो फिर तो आपको पूजनीय होना ही है, फिर तो आप पूजनीय हो। बड़ा अच्छा सोशल स्टेटस है आपका। और लग तो ऐसा रहा है कि आप अविवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, आपकी शादी नहीं हुई है, आपने शादी की नहीं है, तो आप अविवाहित हैं। लेकिन आपका कर्म ऐसा है कि पूरा समाज आपके आगे सर झुकाता है। जिस जगह पे आप जाके खड़े हो जाते हैं, उस जगह की रंग ही बदल जाता है, क्योंकि आपको देख करके लोगों का भाव बदलता है। और जब सब लोगों का भाव एक जैसा होता है, तो वहाँ ओरा, जो कलेक्टिवली जो ओरा बनता है, जो वाइब्रेशंस जो बनती हैं, जो एनर्जी इकट्ठी होती है, वो सारी पॉजिटिव होती है। देखिए आपका, हाँ, देखिए आपका जो ओरा है वो इतना पावरफुल है कि जहाँ आप जाते हैं, जहाँ खड़े होते हैं, वहाँ का ही माहौल बदल जाता है। क्या बात, आप बहुत अच्छी आत्मा हैं। आपके पूर्व कर्म, पूर्व जन्मों के कर्म भी आज आपको इस शोहरत तक पहुंचाए हैं। आपने पूर्व जन्म में भी अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आज आप ऐसी हैसियत समाज में रखते हैं। हाँ, तो अगला कार्ड है फॉरगिवनेस का। आप में इतनी काइंडनेस है कि कोई अगर आपको मिसबिहेव भी करता है आपके साथ, तो आप उसको माफ करके आगे निकल जाते हैं। आप दिल के भी बड़े हैं, आप अपने मन में कोई बात नहीं रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी अपनी पॉजिटिविटी बनी रहती है, आप कभी भी नेगेटिव विचारों में नहीं जाते हैं। हमेशा आप, क्योंकि आप सबको फॉरगिव करके चल रहे हैं। तो आपको मालूम है कि आपका जीवन आपका है, आपका कर्म आपका है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई किसी कारणवश पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के कुछ ऐसा कर भी रहा है, तो वो कर्म उसका उसके साथ है। आप उसको अपने पे आने ही नहीं देते हैं, अपने को छूने ही नहीं देते हैं। तो इसलिए जब आप छूने ही नहीं देते हैं, तो आपको मार्जन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत बहुत उच्च कोटि की सोच है आपकी, उच्च कोटि की सोच है। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मेरे से ऐसा क्वेश्चन किया था, कि कुछ पूछा था, तो आज उसी की रीडिंग मैं कर रही हूँ। लेकिन ये रीडिंग तो बहुत फेवरेबल है उनके, और वैसे उनका जीवन है भी ऐसा ही, समझ रहे होंगे जिनको मैं कह रही हूँ। तो आप फॉरगिव करके चलते हैं किसी को,
कुछ कहा हुआ अपने मन में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से आप मन से निर्मल रहते हैं। क्योंकि लग ऐसा रहा है कि आपकी सोच ये है कि अपना पॉजिटिविटी में रहा जाए और दूसरे से कोई लेना देना ना रखा जाए। लेना देना ना रखा जाए मतलब कि अगर कोई कुछ गलत सोच रहा है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है उसकी सोच से। उसकी सोच उसकी है, दूसरे की सोच हमारी नहीं हो सकती। और हम अपनी सोच इंजेक्ट नहीं कर सकते किसी में। हम अपनी सोच को दूसरे के अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोच हमारे पूर्व के संस्कारों से है। और जिस इंसान का वर्तमान और पूर्व का संस्कार जिस तरह का होता है, वो व्यक्ति वैसे ही एक्टिविटी करता है। इसके बाद अगला ये है कि कभी कोई ज़्यादा ही आपके साथ कुछ ऐसी बात हो जाती है तो आप आहत होते हैं, तो आप अपने आप को ऑटो सजेशंस दे करके उसे रिकवर कर लेते हैं। रिकवरी हो जाती है आपकी ऑटो सजेशन से। सबको तो ऑटो सजेशन भी देने नहीं आते, मालूम ही नहीं ऑटो सजेशन होता क्या है। और मैं आपको बताऊं, हमारे सनातन धर्म में अगर ऑटो सजेशन का एक होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है हमारा, वो है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान उवाच। पूरे पृथ्वी लोक में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो भगवान उवाच हो। भगवान उवाच केवल और केवल गीता जी हैं। और गीता जी अपने को ऑटो सजेशन देने के लिए सर्वोत्तम पुस्तक है, सर्वोत्तम पुस्तक है। जब कोई राह ना मिल रही हो, प्रभु की शरण में जाएं, वहाँ आप प्रभु की वाणी को चाहे श्रवण करें चाहे पठन करें। मैं इसके आगे चलूं उससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि मेरा एक आध्यात्मिक चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री। उसमें मैं आपको स्पिरिचुअल वॉक पर लेकर जाती हूँ, तो आप उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो धर्म को लेकर के, सनातन परंपराओं को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं उनका निवारण करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। और फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ मैं, क्योंकि फैक्ट्स अगर सही होंगे ना तो रिजल्ट भी सही होगा, सोच भी सही बनेगी। तो आप प्लीज़ मेरे उस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरि ओम नारायण हरि। अब रिकवरी के बाद अगला कार्ड ये है कि आप, मैंने कहा ना, आप बहुत आस्थावान, निष्ठावान, श्रद्धावान व्यक्तित्व के मालिक हैं या मालकिन हैं। मेल फीमेल का कोई वो नहीं। आप जो हैं अपनी हर जीवन के हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर मोमेंट के लिए आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप में ग्रेटिट्यूड का भाव बहुत ज़्यादा है। आप सांस सांस में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस तरह की आचरण के साथ जीता है, इस तरह की आचरण के साथ जीता है और प्रभु को हमेशा धन्यवाद करता है, तो फिर बताइए उसके जीवन में कोई जहर ना तो घोल पाएगा ना घोल सकता है। और ना ही वो व्यक्ति खुद ऐसी सोच रखता है कि उसको कभी मन को मलिन करना पड़े। वो कभी अपने मन को मलिन नहीं होने देता, क्योंकि आपका मन बिल्कुल साफ सुथरा, निर्मल, निर्मल, एकदम निर्मल है। उसमें कहीं कोई ना तो मलिनता है ना गलानी का कोई भाव है, क्योंकि आपने कोई कार्य ही ऐसा नहीं किया कि आपको गिलानी हो। तो आप हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते हैं हर परिस्थिति के लिए, हर पल के लिए, श्वास श्वास के लिए आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है ऐसा। लेकिन कई दफे आप, जिनको आप प्यार करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी तो हैं ना जिनको आप चाहते हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, जब उनसे आपको थोड़ा सा बैड बिहेव मिलता है
आप थोड़े अपसेट होते हैं। आप वो जो आपके में करैक्टर में जो ये कमी है कि अपनों से मिसबिहेव मिलने पर आप थोड़ा, क्योंकि वो होता है ना कि एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। बाहर तो आपकी इतनी वो है, लेकिन घर में लोग जो हैं वो खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन आपने इतना कुछ अपने जीवन में अर्जित किया है, धन भी, मान भी, धन यश भी, कीर्ति भी, और एक बड़ा अच्छा सोशल स्टेटस भी। तो वो उनको नहीं समझ में आता है कि ये क्या हुआ है, तो उससे थोड़ा सा आप अपसेट किसी वक्त हो जाते हैं। वैसे ज़्यादातर अपसेट नहीं होते हैं, किसी वक्त आप अपसेट हो जाते हैं। इसके ऊपर भी ओवरकम करिए, इसके ऊपर भी कंट्रोल पाएं आप। मैंने कहा ना कि जैसे आपको कुछ आपके अपने कई दफ़े मिसबिहेव, कई बार आपके साथ मिसबिहेव करें, लेकिन आप ये सोच करके उनको एक्सेप्ट करते हैं, ना समझ है, नादान है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं घर के, तो इस वजह से आप उनको एक्सेप्टेंस देते हैं, उनको इतना, वो क्या कहते हैं, शब्द मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मुझे, आप उनको इतना एक्सेस देते हैं, एक्सेस देते हैं, यस। इसलिए आपने उनको अपनी लाइफ में इतनी एक्सेस दे रखी है कि वो आपके लाइफ में कभी कभी हस्तक्षेप भी करते हैं, दखल अंदाजी भी करते हैं, इंटरफेयर भी करते हैं। आप प्यार में उसको अनदेखा कर देते हैं ताकि घर में शांति बनी रहे। ये उनकी नहीं, ये आपकी समझदारी है, आपकी मैच्योरिटी है कि आप घर में शांति का एक माहौल बनाए रखते हैं। और आप भले ही अकेले हों, लेकिन आप लाइफ को अकेलेपन में भी बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय करते हैं। आप बड़े जॉयफुल नेचर के हैं, हर चीज़ का जॉय, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना हर काम करते हैं। हर जो भी आपको मतलब आपके जो अपने निजी जो भी आपके शौक़ हैं, आप जिनके भी शौकीन हैं, चाहे आप संगीत के शौकीन हो, चाहे आप कुछ गेम खेलने के, बैडमिंटन वगैरह खेलने के शौकीन हो, तो आप अपने आप को उसमें बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और आप जो भी काम करते हैं वो अबंडेंस में करते हैं, बहुत बड़े और लार्ज स्केल पे करते हैं। छोटा मोटा काम तो आप देखते ही नहीं है, वो तो आपकी लाइफ में स्वतः ही आपके साथ होता चला जाता है। तो आज की जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी रख लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को मैत्री टैरो रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।